अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं लतीफ शाहद और आप देख रहे हैं यूनिक इन्फो टीवी। नाजरीन, पाकिस्तान में सियासत एक नया रुख इख्तियार कर चुकी है। तमाम इत्तेहादी जमातें एक शख्स को माइनस करने पे तुली हुई हैं, जबकि वो शख्स तमाम के खिलाफ अकेला डटा हुआ है। उसकी तमाम सीनियर लीडरशिप, उसको जेलों में डाला जा चुका है और बल्कि बहुत सी लीडरशिप को तो उससे अलग किया जा चुका है। और उसके मुखालफ वो गवाहान की सूरत में कुछ लोग अदालतों में पेश होते हैं, कुछ मीडिया पर उसका जो है मकबूलियत का ग्राफ नीचे करने के लिए कोशा है, लेकिन उसकी मकबूलियत का ग्राफ आपके सामने है, वो बिल्कुल भी जो है वो नीचे नहीं आ रहा। वो रोजाना कोई ना कोई नया पत्ता खेलता है जो उनके तमाम प्लान्स फिर से मलिया मेट कर देता है। उनके तमाम प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने टिकटॉक पर आकर नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया, जिसके बाद तमाम जो इत्तेहादी जमातों में सफ़े मातम बिछ चुका है। अब इसी तरह से बहुत से उस पर 180 से केसेस ज्यादा 180 से ऊपर केसेस उनके जा चुके हैं। रोजाना की बुनियाद पर वो अदालतों में जो है वो हाजिरियां लगवाते हैं। तकरीबन 8 से 10 केसेस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर हो रही है और उनमें से आप देख लें, खास तौर पर तोशा खाना केस और साइफर वाला मामला ये ज्यादा अहम है, जिन पर इमरान खान साहब पर जो है वो कह लें कि फर्द जुर्म आयद भी हो सकती है और उनको नाअहल भी किया जा सकता है। और उनकी तमाम तर कोशिशें यही हैं कि किसी तरह इलेक्शन आने से पहले इमरान खान को माइनस किया जाए। इमरान खान साहब ने रात सहाफियों से कुछ गुफ्तगू की है और उसमें भी इत्तेहादी जमातों को एक नया सरप्राइज दिया है। वो सरप्राइज क्या है, उसके कुछ अहम पॉइंट्स हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें कि वजीर खजाना जो हैं इस वक्त इसहाक डार साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, उनको निगरान वजीर आजम बनाने की तैयारियां जारी हैं। ये उनको निगरान वजीर आजम क्यों बनाया जा रहा है, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसमें किसी सियासी जमात के शख्स को निगरान वजीर आजम बनाया जा सके, खा वो कितना ही अहल, कितना ही काबिल क्यों ना हो। ऐसा कोई जो है वो कोई दस्तावेजात नहीं है, ऐसा कोई आइन के मुताबिक कोई तरमीम, कोई शिक मौजूद नहीं है जिसके मुताबिक किसी सियासी जमात के वर्कर को आप एक निगरान वजीर आजम या कोई निगरान वजीर लगा सकें। और यहाँ पर वजीर आजम, निगरान वजीर आजम के लिए इसहाक डार का नाम आया और उस पर इत्तेहादी जमातों में से कुछ लोगों ने बहुत से सवालात उठा दिए हैं और उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी जो है वो एतराज़ात उठाए हैं कि किसी सियासी जमात की तरफ से एक वजीर आजम जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो इलेक्शंस होंगे उसके बाद हम पर उंगलियां उठेंगी और ये वाजे होगा कि जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है। इस तरह के इल्जामात लगाए जा सकते हैं। तो इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब का भी नाम सुनने में आया है कि ख्वाजा आसिफ साहब को ये ऑफर की गई थी कि अगर आपको निगरान वजीर आजम बना दिया जाए। हम इस पर भी बात करेंगे। असल नुक्ता ये है कि ऐसा करने की जरूरत क्यों पेश आई, क्यों जो है वो इत्तेहादी जमातें या कह लें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस वजह से अपना निगरान वजीर आजम बनाना चाहती है। क्या जो है वो ऐसा तो नहीं है कि ये इस सेटअप को लॉन्ग टर्म लेकर चलना चाहते हैं कि अभी जो हमें हुकूमत मिली थी, जो प्लेट में रखकर दे दी गई थी, डायरेक्ट जेलों में जाना था, वहां से हमें डायरेक्ट जो है वो वजारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज कर दिया गया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हालात जो हैं वो बेहतर नहीं होते, असल इनका मकसद क्या है मैं आपको बताता चलूं कि अगर इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ नीचे नहीं आता और दूसरी जानब अगर इमरान खान के लिए जो अदालतों से रिलीफ मिलता रहता है वो तब तक नाअहल नहीं होता, तो हम अवाम में कैसे जाएंगे। हम इलेक्शन जो है वो धांधली के बावजूद भी नहीं जीत सकते। तो इनका नुक्ता नज़र ये है कि इलेक्शंस अभी भी वो सवालात उठा रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो 60 दिन के बजाय 90 दिन में होने चाहिए। तो इलेक्शंस को भी वो 60 दिन के बजाय 90 दिनों में लेकर जाना चाहते हैं। तो अब इसहाक डार साहब को क्यों वजीर आजम बनाना चाहते हैं कि अगर सेटअप जो है वो 90 दिन की बजाय मजीद हमें लंबा करना पड़े तो हम कर सकते हैं, क्योंकि आइन और कानून तो है नहीं। पहले अदालतों ने, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 14 मई को इलेक्शंस पंजाब और पख्तूनख्वा में आइन के मुताबिक होने चाहिए, लेकिन नहीं करवाए गए और किसी पर भी ना ही तो कोई आर्टिकल 6 लगा है, ना ही किसी पर तौहीन अदालत लगी है, किसी को भी नहीं पूछा गया। तो अब भी ऐसा हो सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं उनके लिए। जो अहम इंकशाफात, जो अहम पॉइंट्स हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कंफ्यूज है। यू टर्न लेने के लिए उन्हें हौसला चाहिए, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं जी।
और पीटीआई को खत्म करते करते पीटीआई तो उनसे खत्म नहीं हुई और वो मुल्क तोड़ने की हद तक आ गए हैं। निगरान सेटअप आने के बाद हालात बदल जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट कंफ्यूज है। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल कंफ्यूज है। उन्होंने शायद किसी के साथ कुछ अहद किए हुए हैं जो निभाते निभाते उन्होंने जो है वो मुल्क तोड़ने की हद तक आ गए हैं, लेकिन जैसे ही निगरान सेटअप आएगा तो हालात बेहतर हो जाएंगे। शायद कुछ ना कुछ कोई बेहतर खबरें आई हो, कुछ ना कुछ बेहतर पैगामात आए हो इमरान खान साहब के लिए, जो उन्होंने ये बात की है। फिर वो कहते हैं कि अब वो वुकला को लेकर आ रहे हैं, जो करप्ट लोग थे वो पहले ही पार्टी छोड़कर चले गए हैं, यानी कि वो टिकट्स जो हैं वो अब वुकला को देंगे। और वुकला जो हैं वो आपको पता है वो टक्कर के लोग हैं, वो किसी भी अदारे या किसी भी शख्स के साथ टक्कर ले सकते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन जो आप कह लें कि इसका फायदा होगा इमरान खान साहब को, ये है कि जो इलेक्शन में धांधली का इस वक्त मंसूबा बनाया हुआ है वो भी नाकाम हो सकता है, क्योंकि काले कोट वाले ही तो वहां पर मौजूद होंगे। तो उनके साथ आप कैसे धांधली कर सकेंगे जब उनके बंदे जो हैं वो एमपीएज और एमएनएज की सीट पर खड़े होंगे। ये इमरान खान साहब ने कहा है कि अब मैं वुकला को आगे लेकर आऊंगा और टिकट्स जो हैं वो वुकला को दिए जाएंगे। ये जो सबसे बेहतर पॉइंट्स और सरप्राइज है इमरान खान साहब का कि वुकला को उन्होंने आगे लाने की पेशकश की है। और इस वक्त वैसे भी वुकला जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं शाना बशाना, और जहां पर भी वो अदालतों में जाते हैं तो हजारों की तादाद में उनके साथ वुकला जो हैं वो उनके इस्तकबाल के लिए और उनको प्रोटोकॉल देने के लिए वहां पर मौजूद होते हैं। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि वो जो लोग छोड़कर चले गए हैं वो दोबारा राब्ता करेंगे। उस्मान बुज़दार के बारे में भी उन्होंने कहा कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जिसकी वजह से वो जो है वो छोड़कर चले गए, वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके। यही आज तक के लिए हमारे पास खबरें थी जो हमने आपके साथ शेयर की। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।